की जानकारी दोस्तों कुछ अलग है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सऊदी अरब की जीवन शैली से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। सऊदी अरब की बात करें तो वहां के प्रिंस से शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। वह वर्तमान में देश के उप प्रधानमंत्री यानी कि जो राजा के द्वारा आयोजित उप प्रधानमंत्री का पद होता है उस रूप से सेवारत हैं, जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं। उनका जन्म 31 अगस्त 1985 को हुआ था। सलमान तत्कालीन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी की तीसरी पत्नी फलाह बिन सुल्तान के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया के अंदर सऊदी अरब का ख्याल आता है तो सबसे पहले तेल के बारे में बात आती है। तो आपको पता ही है, जैसे तेल के अंदर वेनेजुएला, ईरान, इराक और सऊदी अरब और रशिया मुख्य रूप से तेल का भंडार लिए बैठे हैं। आज सऊदी अरब को तेल का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। सऊदी अरब का तेल भंडार पिछले 5 दशकों से तेल के विशेषज्ञों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी कहा जाता है, को सऊदी की सरकार ने जो अनुमानित भंडार की जानकारी दी है वो सबसे ज्यादा सऊदी अरब के अंदर ही पूरी दुनिया में पाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आ जाती है सोने के मामले में खरीदारी करने के ऊपर आता है ये देश। यहाँ खरीदारी करने की होड़ आज दिन प्रतिदिन लगी रहती है। यही नहीं कि दुनिया के बहुत से लोगों के अलावा सऊदी अरब के अपने दुकानदार और लोग भी भारी मात्रा में खरीदारी करने के लिए इस वक्त होड़ मचा कर रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर उपकरण यानी अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यानी कि बिजली से चलने वाली वस्तुओं की भी खरीदारी हो रही है। दरअसल सऊदी अरब में किसी भी वक्त में बेसिक गुड्स टैक्स लगाया जा सकता है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक या उससे जुड़े अप्लायंसेस के ऊपर 3 गुना तक टैक्स को किए जाने की घोषणा की जा सकती है, जिसमें सोना भी शामिल है। सऊदी सरकार कच्चे तेल की कीमतें गिरने और कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई सोना और विभिन्न उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर टैक्स बढ़ाकर करना चाहती है। सऊदी अरब में सोने की बिक्री इंडिया से कम कीमत पर होती है। सबसे ज्यादा आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर अगर दुनिया में कोई चीज बिकती है तो वो है यहाँ के ऊंट। अगर बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय की, तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो सऊदी अरब में ना जाना चाहता हो। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब की GDP 792 यानी कि 792 अरब डॉलर से भी ज्यादा की थी। ये आंकड़ा पूरी दुनिया की GDP का 0.66% बैठता है। सऊदी अरब की GDP में दोस्तों आधे से ज्यादा योगदान यहाँ के तेल भंडारों का है, लेकिन इसके अलावा रेगिस्तान से भरे इस देश में हर दिन करीब 100 से ज्यादा ऊंट खरीदे और बेचे जाते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऊंट बेचने का सबसे बड़ा भंडार है यानी कि बाजार है। यह देश विदेशी मजदूरी या श्रम पर भी बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ तेल या सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादातर विदेशी होते हैं, जिनमें भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, बात करते हैं सऊदी अरब भी मशहूर है, उसका एक कारण यह भी है कि सऊदी अरब के अंदर हज की यात्रा जो है मुस्लिम संप्रदाय बहुत ज्यादा करता है। शायद ही दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुसलमान होगा जो सऊदी अरब में नहीं जाना चाहता। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना की चपेट में होने के कारण सऊदी अरब भी इससे अछूता नहीं है। इस साल हज की यात्रा रद्द करना करीब निश्चित था और वो हो भी चुका है। इस मामले में हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान ने एक खत जारी करके कहा था कि वह हज में आने वाले श्रद्धालुओं का 100% पैसा जो है वापस कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कोरोना वायरस की महामारी के चलते हज यात्रा के दौरान होने वाली टोटल जो जनसंख्या है वो 5% के करीब वहां पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, ये खत उन्होंने हज की कमेटी की ओर से जारी किया है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध है, इसलिए भी हज यात्रा की संभावना आप सबको पता था कि कम रहेगी। हज के लिए दोस्तों भारत से 25 जून से उड़ानें शुरू होती हैं। 40 दिन तक चलने वाली यह यात्रा करीब 2 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। हर साल औसतन 2 लाख मुस्लिम हज पर जाते थे और 70% हज यात्री
हज कमेटी के जरिए यात्रा करते हैं, जबकि 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर को तरजीह देते हैं। हज जाने की इच्छुक यात्रियों से 3 किस्तों में आपको बता दूं कि राशि ली जाती है। 2 किस्तें लेने के बाद तीसरी किस्त इस साल किसी भी यात्री से नहीं ली गई, क्योंकि तीसरी किस्त सऊदी अरब से फाइनल जवाब मिलने के बाद ही ली जानी थी। हज कमेटी के जाने वाले यात्रियों को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 8.1 लाख रुपए की राशि देनी होती है। दुनिया में सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया ने भी इस साल हज यात्रा निरस्त करने की घोषणा की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हज के लिए पहली बार बाहरी यात्रियों के आने पर मनाही है। देखो मेरे दोस्तों, कि चाइना जैसे कंट्री ने बिना कोई अपनी दुनिया का एक भी सैनिक मरवाए ऐसा वायरस छोड़ा कि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त और नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। चलिए मुद्दे पर वापस चलते हैं। ऐसा देश जहां पर आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक भी पानी की नदी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक माने जाने वाले सऊदी अरब में दोस्तों एक भी नदी नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये पूरी दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की लगभग 95% जमीन तो रेगिस्तान से घिरी हुई है, यानी कि बिल्कुल ही शुष्क है। इस देश में केवल 1.45% जमीन पर ही खेती की जा सकती है। आप जानते हैं दोस्तों, इस देश में पानी बहुत महंगा है। पानी की कदर आप लोग शायद अभी नहीं जान पाएंगे। अगर कुछ जानना चाहे तो एक बार सऊदी अरब से पूछ के देखिए। सऊदी अरब की सरकार खारे पानी को पीने के लायक बनाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा है दोस्तों। आगे बात करते हैं महिलाओं पर लगी हुई अलग अलग तरह की पाबंदियों के बारे में। दुनिया में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, यानी कि आप ये समझिए कि टोटल 20% के करीब ही वहां पर महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं या उनको काम करने की छूट है। इसके अलावा सऊदी अरब में महिलाएं बिना पुरुष संरक्षक की अनुमति के यात्रा नहीं कर सकती। अभिभावक से सहमति लेने की यह व्यवस्था महिलाओं के जीवन के अन्य पहलू से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, यानी जिसमें काम पर जाने, पढ़ाई करने और यहाँ तक कि कुछ तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी यह मंजूरी लागू होती है। अभिभावकों के रूप में महिला के पिता, भाई या कोई अन्य पुरुष उसके रिश्तेदारी में हो सकते हैं। दोस्तों अगर महिला विधवा हो तो वैसे मामलों में कभी कभी यह उसका बेटा भी हो सकता है। शादी करने या तलाक लेने के लिए पुरुष अभिभावक से अनुमति लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ये हिंदुस्तान की तरह नहीं रहा कि आपने 3 तलाक का कानून बना दिया और यहाँ की मुस्लिम महिलाओं को बहुत शानदार आजादी दे दी, जो कि एक तरह से हिंदू महिलाओं की तरह ही जिंदगी जीने लग गई। चलिए बताते हैं, सऊदी अरब की महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ढीले ढाले और पूरे तन को ढकने वाले, जिसको अबाया बोलते हैं, पहनने के लिए उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कानून है। सऊदी अरब की महिलाएं अपने पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना किसी बैंक अकाउंट को नहीं खोल सकती, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के अधिकारों में बदलाव को लेकर उन्हें कुछ आजादी तो दी ही गई है। जैसे महिलाओं को बताया गया है कि वो अब सैन्य और खुफिया सेवाओं में भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन युद्ध की भूमिका में अभी तक वो नहीं जा सकती। यहाँ की महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस तो जारी कर दिया गया है, जिनकी अब से पहले कोई भी अनुमति नहीं थी। आप दोस्तों एक बार जरा इसके तरफ हिंदुस्तान के साथ करके देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने स्वतंत्र देश के अंदर पैदा हुए हैं या रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन बना हुआ है दोस्तों, उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।